हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हमने तीन तरह के ट्रांसपोर्ट पढ़े थे। दैट वाज पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, जो कि बचे हुए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं या मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी चौथी मेथड, दैट इज एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर आ रही कोई चीज, यानी ई एन से एंडो और ई एन से एंट्री। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि एंट्री और साइटोसिस इज समथिंग रिलेटेड टू सेल। ठीक है, तो कोई चीज सेल के अंदर एंट्री ले रही है, दैट इज एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, सपोज दिस इज अ मटेरियल व्हिच हैज टू एंटर इनसाइड द सेल। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये सेल थोड़ा सा बल्जिंग करेगी, इस चीज को कवर करेगी और फिर उसको अंदर ले लेगी। मतलब एक वेसिकल फॉर्म। वेसिकल क्या होती है, बेसिकली जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, उसी मतलब वो फॉस्फोलिपिड वाली जो लेयर हमने पढ़ाई थी, वो उसी लेयर के अंदर इस मटेरियल को एनक्लोज कर लेगी और फिर इसको अंदर लेगी। पहले देखिए, इसने बल्ज करा, बल्ज करके इसने इस मटेरियल को पूरा लॉक कर लिया उस मटेरियल से, मतलब अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले पार्ट से, और इसकी वेसिकल बना ली। ठीक है, सो दिस इज अ वेसिकल। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस वेसिकल, ये वेसिकल की फॉर्म में ये मटेरियल अंदर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसने इस चीज को अंदर लिया। कैसे लिया, अपनी ही जैसी एक चीज में रैप करके। ठीक है, सपोज कर लो कि किसी पर्टिकुलर जगह पे एक टाइप के लोग ही अलाउड हैं। ठीक है, सपोजिंगली स्कूल स्टूडेंट्स ही अलाउड है, ओनली द स्टूडेंट्स आर अलाउड। किसी आउटसाइडर को जाना है तो उसने क्या करा कि स्कूल के एक बच्चे ने उसको अपनी यूनिफॉर्म दे दी, उसने वो यूनिफॉर्म पहनी और अंदर एंटर कर गया। इट इज सेम एज दैट। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये वेसिकल बनाते हैं और वेसिकल के फॉर्म में इसको अंदर एंट्री दे देते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज एंडोसाइटोसिस। तो क्या होता है कि एंडोसाइटोसिस का एक एग्जांपल होता है फेगोसाइटोसिस, जो कि किस में देखा जाता है, इट इज सीन इन अमीबा। ठीक है, तो अमीबा क्या करता है, फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग ऑफ फूड, बेसिकली फूड। ठीक है, तो ये क्या करता है, अमीबा फूड को देख के इसको एनगल्फ करता है विद दिस स्ट्रक्चर नोन एज स्यूडोपोडिया, जो कि स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। तो ये ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है, ये फॉल्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि इसने सिर्फ अपना थोड़ा सा शेप मॉडिफाई किया और उस चीज को कवर कर लिया और फिर उसको अंदर एनगल्फ कर लिया या उसको अंदर एंट्री दे दी। ठीक है, तो प्रोसेस वही है एंडोसाइटोसिस, क्योंकि सेल के अंदर चीज जा रही है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। इट अकर्स इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो ये हो गया एंडोसाइटोसिस का एग्जाम्पल, फेगोसाइटोसिस। ऐसे ही पाइनोसाइटोसिस भी होता है। तो पाइनोसाइटोसिस जो होता है उसको, एक चीज और, फेगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं ईटिंग बाय सेल। तो सेल जब किसी को खाती है तो उसको फेगोसाइटोसिस बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम, इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है पाइनोसाइटोसिस, या कुछ बुक्स में इसको पोटोसाइटोसिस भी मेंशन किया गया है। तो ये क्या है, ये कुछ बहुत अलग नहीं है। जब ये मटेरियल सॉलिड होता है तो इसको फेगोसाइटोसिस बोला जाता है, और जब ये मटेरियल लिक्विड होता है, जो मटेरियल एनगल्फ हो रहा है, अगर वो सॉलिड है तो फेगोसाइटोसिस बोला जाएगा, लिक्विड है तो पाइनोसाइटोसिस या पोटोसाइटोसिस बोला जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग बाय सेल। ठीक है, अगर सेल लिक्विड को इसी तरीके से अंदर ले रहा है तो उसको हम बोलेंगे ड्रिंकिंग बाय सेल, उसका नाम होगा
पाइनोसाइटोसिस या पोटोसाइटोसिस। और अगर सेल जिस पार्टिकल को एनगल्फ कर रहा है वो अगर सॉलिड है तो उसको हम बोलेंगे ईटिंग बाय सेल विच इज ऑल्सो नोन एज फेगोसाइटोसिस। और ये दोनों टाइप्स हैं किसके, एंडोसाइटोसिस के, क्योंकि दोनों में चीजें जो है वो अंदर जा रही हैं। सेल ड्रिंक कर रहा हो या ईट कर रहा हो, चीजें कहाँ बाहर से अंदर हो जाएंगी। ईट कर रहे हो तो क्या करोगे आप, बाहर से किसी चीज को अपने अंदर डालोगे, है ना। तो वो एंडोसाइटोसिस के दोनों एग्जाम्पल्स हो गए, फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो है वो अमीबा में होता है। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस जो है वो जब कोई पैथोजन हमारे ऊपर अटैक करता है तो फेगोसाइटोसिस होती है और वो उस पैथोजन को एनगल्फ कर लेते हैं। कौन से, हमारे इम्यून सेल्स, ठीक है, बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं, है ना। तो अब हम बात करेंगे अपने फिफ्थ और लास्ट प्रोसेस के बारे में विच इज योर एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो जैसे हमने पहले एंडोसाइटोसिस में टर्म को ब्रेक करा था तो हमें क्या मिला था, EN से एंट्री और साइटोसिस मतलब सेल के अंदर एंट्री। ऐसे ही अगर हम एक्सो मीन्स एग्जिट, EX से एक्सो और EX से एग्जिट, दैट मीन्स एग्जिट फ्रॉम द सेल, मतलब सेल से बाहर। अब जो चीज़ें सेल को रिक्वायर्ड नहीं है या जो सेलुलर वेस्ट है, जो प्रोसेस के बाद जो वेस्ट बचता है उसका सेल क्या करेगी, अपने पास तो रखेगी। सेल को उसको फेंकना है बाहर। वो बाहर कैसे फेंकेगी, तो जैसे कि आपको बताएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, तो वो हर चीज़ को अपने थ्रू पास होने नहीं देगी, चाहे अंदर से बाहर जाना चाहे बाहर से अंदर जाना। तो सेल क्या करेगी, उसको वेसिकल्स की फॉर्म में पैक कर देगी, ठीक है। और वेसिकल की फॉर्म में पैक करके वो इसको बाहर निकाल देगी। इस तरह से ये डिफ्यूज होगा और ये हल्की सी वैसे मेम्ब्रेन हटेगी, ये मटेरियल बाहर निकल जाएगा और ये सेल वॉल वैसी की वैसी वापस हो जाएगी नॉर्मल, बैक टू दिस स्टेट, बट विदाउट दिस, ठीक है। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया होगा तो एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेल के पास कुछ वेस्ट था जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता था। तो सेल ने क्या करा, सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है लाइसोसोम, जिसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। उस लाइसोसोम ने इन सारे वेसिकल्स को पैक कर, इन वेस्ट को वेसिकल्स के फॉर्म में पैक करा। अब ये वेसिकल्स क्या थी, ये वेसिकल्स इसी मटेरियल की बनी थी जिस मटेरियल की हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये जाकर के अटैच हुई इससे और ये इसने उसको आगे की पार्ट को हटाया, इसको बाहर निकाल दिया और ये वापस से ऐसी हो गई। और ये वेस्ट, क्योंकि ये वापस से ऐसी हो गई, वेस्ट ऑलरेडी हम बाहर निकाल चुके हैं, तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गई, ठीक है। वही अगर हम पुराने वाले एग्जाम्पल से अपने देखें तो कॉलेज से बाहर जाना सिर्फ टीचर को अलाउड है बीच के टाइम में। तो बच्चों ने क्या करा कि टीचर का आई कार्ड निकाल के जिसको बाहर निकालना है उसको पहना दिया और बाहर निकल दिया, ओके, करेक्ट। सो दीज वर द मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगली वीडियो में हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।